हर गांव में एक कहानी होती है जो लोग सिर्फ फुसफुसा कर सुनाते हैं, और नीलम की कहानी ऐसी ही थी। दीपू, तूने देखा कल शाम को नीलम दीदी फिर अकेले जंगल की ओर जा रही थी। वो तो रोज जाती है। कोई कहता है मंदिर जाती है, कोई कहता है हवेली में रहती आत्मा से मिलती है। कुछ औरतें अतीत का बोझ छोड़ नहीं पाती, नीलम भी उन्हीं में से है। पर सरपंच जी, वो बोझ दिखता नहीं, महसूस होता है। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर है। उसके पति की मौत के बाद वो कभी खुलकर हंसी नहीं। मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। कल मैं उसके पीछे जाऊंगा। राजू, ज्यादा जासूसी मत कर। हर सच जानने लायक नहीं होता। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो खुद को जाहिर करने के लिए किसी की हिम्मत का इंतजार करते हैं, और इस बार वो हिम्मत राजू की थी। दीदी अब निकल चुकी है। अब मैं भी पीछे पीछे चलूंगा। इस सुनसान रास्ते पर कोई रोज क्यों जाएगा, और वो भी बिना किसी से कहे। नीलम हवेली में घुसती है, दरवाजा खुद बंद हो जाता है। ये तो वही हवेली है जो बचपन से सुनते आए हैं, जहां कोई लौट कर नहीं आता। कौन है? तू भी उसी राह पर जा रहा है जहां कई गए और लौटे नहीं। कौन थे वो? क्या आप जानते हैं इस हवेली में क्या होता है? जानता हूं, लेकिन जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जिंदा नहीं रहता। अब जब मैं यहां तक आया हूं तो लौटने का सवाल ही नहीं। दरवाजा खुला है। अंदर क्या छिपा है? हवेली में टूटी तस्वीरें, पुराने अखबार और एक अधजली डायरी मिलती है। नीलम, अजय और विजय, सरपंच का नाम। अगर मैं मर गया तो इसका जिम्मेदार विजय होगा। उसने कहा, अगर मेरी बातें बाहर गई तो तुझे जिंदा जला दूंगा। ये तो अजय दीदी के पति का नाम है। एक पेड़ के नीचे कुछ जलने के निशान मिलते हैं। क्या सच में यही कुछ जलाया गया था? क्या ये उसी रात हुआ जब अजय गायब हुआ? कौन है? तुमने वो पढ़ा? दीदी, ये सब क्या है? अजय जी की डायरी और विजय सरपंच। अजय ने सरपंच की तस्करी की सच्चाई पकड़ ली थी और उसे धमकाया, लेकिन वो नहीं जानता था कि सच्चाई कहने की कीमत मौत हो सकती है। तो सरपंच ने उन्हें... उस रात अजय मुझसे कहकर निकला था, आज आखिरी बार विजय से मिलूंगा, फिर कभी नहीं लौटा। और आपने चुप रहना क्यों चुना? क्योंकि मैं सबूत नहीं जुटा सकी, और मुझे डर था कि मुझे भी मार दिया जाएगा। अब सबूत है। अब हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि हवेली की दीवारें बोलें और अजय को न्याय मिले। आज मैं वो सच बताऊंगी जो सालों से मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठा है। औरतों की कल्पनाएं कहानियों जैसी होती हैं। गांव मनोरंजन चाहता है नीलम। ये देखिए, अजय जी की डायरी। पूरी कहानी खुद बताती है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो हवेली जहां मैं रोज जाती थी, सिर्फ उनकी यादों के लिए नहीं, सबूत ढूंढने के लिए जाती थी। ये झूठ है, सब झूठ है। पुलिस इंस्पेक्टर आता है। हमारी जांच में हवेली से जली हुई हड्डियां मिली हैं और एक अंगूठी जिस पर लिखा है विजय। मैंने मारा था, लेकिन मजबूरी थी। वो सब बर्बाद कर देता। आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिले अजय। अब सबको पता चल गया है कि तुम दोषी नहीं थे। धीरे धीरे हवेली में ठंडी हवा बहती है। एक सफेद परछाई दिखाई देती है। नीलम, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। माफ करना, तुम्हें बचा नहीं पाई। अचानक खिड़कियां बंद होती हैं, दिया बुझता है, और फिर शांति। विजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नीलम दीदी, आपको सलाम है। आपने एक मृत आत्मा को न्याय दिलाया। अब आप अकेली नहीं हैं, गांव आपके साथ है। अब पहली बार लग रहा है कि सांझ के बाद भी सुबह होती है। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं कि खत्म हो। कुछ अंत एक नई शुरुआत की दस्तक होते हैं। नीलम की कहानी भी ऐसी ही थी, डर से हिम्मत तक, अकेलेपन से न्याय तक। जब तक सच्चाई को आवाज नहीं मिलती, तब तक झूठ जीतता रहता है। लेकिन एक दिन सन्नाटा भी चिल्ला उठता है।